विपश्यना भगवान बुद्ध द्वारा खोजी गई विद्या है। 2000 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद विपश्यना साधना जब वर्मा से भारत लौटकर आई तो इसके प्रशिक्षण के लिए प्रयोग में आने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द वेदना ने कुछ कठिनाई पैदा की। बुद्धकालीन भारत में वेदना अनुभूति को कहते थे। अनुभूति सुखद भी हो सकती है, दुखद भी, असुखद अदुखद भी। अतः उन दिनों की भाषा में सुखद अनुभूति को सुख वेदना, दुखद को दुख वेदना और असुखद अदुखद को असुख अदुख वेदना कहते थे। परंतु आज के भारत में वेदना शब्द केवल दुखद अनुभूति के अर्थ में ही सिकुड़ गया है। अतः आज सुखद दुखद और असुखद अदुखद अनुभूतियों के लिए वेदना शब्द लोगों को अटपटा ही नहीं भ्रामक भी लगा। अतः वेदना शब्द के स्थान पर संवेदना शब्द का प्रयोग शुरू किया। विपश्यना साधना के संदर्भ में सुखद संवेदना, दुखद संवेदना, असुखद अदुखद संवेदनाओं को प्राचीन भारत की सुखद वेदना, दुखद वेदना और असुखद अदुखद वेदना के अर्थ में ही समझना चाहिए। अनंत आकाश में समय समय पर नाना प्रकार की हवाएं उठती है, बढ़ती है, चली जाती है, कभी पूर्वी, कभी पश्चिमी, कभी उत्तरी, कभी दक्षिणी, कभी उष्ण, कभी शीतल, कभी धूल भरी, कभी धूल विहीन, कभी दुर्गंधित, कभी सुगंधित, कभी प्रभंजनीय प्रलयकर, कभी शांत मंद मंथर। आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता। हवाएं आती है, कुछ समय तक बहती है, पर देर सवेरे चली जाती है। किसी सराय में, धर्मशाला में, होटल में, मोटल में नाना प्रकार के लोग आते रहते हैं। पूर्व के भी, पश्चिम के भी, उत्तर के भी, दक्षिण के भी, गोरे भी, काले भी, पीले भी, भूरे भी, नाटे भी, लंबे भी, मोटे भी, दुबले भी, बलवान भी, बलहीन भी, खूबसूरत भी, बदसूरत भी। धर्मशाला उनसे प्रभावित नहीं होती। लोग आते हैं, कुछ समय तक टिकते हैं, फिर देर सवेरे चले ही जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में नाना प्रकार की संवेदनाएं आती है, कुछ समय तक रुकती है, पर देर सवेरे चली ही जाती है। अनंत काल तक रहने के लिए नहीं आती, लेकिन हम उनसे प्रभावित होते रहते हैं, प्रतिक्रिया करते रहते हैं। राग की प्रतिक्रिया, द्वेष की प्रतिक्रिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी संज्ञा उनका मूल्यांकन करती है और गलत मूल्यांकन करती है। किसी संवेदना को सुखद कहती है, किसी को दुखद, किसी को असुखद अदुखद। जिसे सुखद कह दिया प्रिय मानकर उसके प्रति राग की, जिसे दुखद कह दिया अप्रिय मानकर उसके प्रति द्वेष की प्रतिक्रिया करने का स्वभाव हो गया है हमारा। सुखद संवेदना हो तो उसे कायम रखने अथवा बढ़ाने की प्रतिक्रिया, दुखद संवेदना हो तो उसे शीघ्र दूर करने की प्रतिक्रिया, और यदि असुखद अदुखद हो तो उससे भी ऊब कर उसे दूर करने के लिए द्वेष और किसी सुखद संवेदना को प्राप्त करने के लिए राग की प्रतिक्रिया करते हैं। यदि संज्ञा का स्थान प्रज्ञा ले ले तो गलत मूल्यांकन करना छूट जाए, फिर सभी संवेदनाओं का सही मूल्यांकन होगा जो अनुभूतियों के स्तर पर उनके सही गुण धर्म स्वभाव को जानकर ज्ञान पूर्वक होगा। तब राग द्वेष की प्रतिक्रिया करनी बंद कर देंगे। यदि प्रज्ञा का सही मूल्यांकन होगा तो यही होगा कि चाहे सुखद हो या दुखद अथवा असुखद अदुखद, स्थूल है या सूक्ष्म, प्रिय है या प्रिय, सभी संवेदनाएं अनित्य धर्म है, भंगुर धर्म है, विपरिणाम धर्म है, परिवर्तन धर्म है। आकाश में वायु की तरह, सराय में मुसाफिर की तरह आती है तो जाने के लिए, रुके रहने के लिए नहीं।
और इन संवेदनाओं पर अपना कोई अधिकार नहीं, कोई प्रभुत्व नहीं। किसी विशेष संवेदना का आवाहन करें तो वह आती नहीं, किसी को रोक रखना चाहे तो रुकती नहीं, किसी को निकालना चाहे तो निकलती नहीं। जो होता है अपने स्वभाव से होता है, कुदरतन होता है। तो जो अनित्य है, जो अनात्म है, उसके प्रति स्थापित किया गया तदात्म भाव, उसके प्रति की गई राग या द्वेष की प्रतिक्रिया दुखद ही है। प्रज्ञा का यह मूल्यांकन सही मूल्यांकन है। इसकी वजह से साधक समता में स्थिर रहता है और सभी दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता पा लेता है। यही विपश्यना है, यही चित्त विशोधनी धर्म गंगा है, यही मुक्ति दायिनी धर्म गंगा है। आओ विपश्यना की इस धर्म गंगा में डुबकी लगाकर सारे दुखों से मुक्ति पा लें और सही मायने में अपना मंगल साध लें। शरीर में समय समय पर भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदना जागती रहती है। अनेक प्रकार के रोग शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदना पैदा करते रहते हैं। वात कुपित हो जाए अथवा पित्त कुपित हो जाए अथवा कफ कुपित हो जाए तो शरीर में संवेदनाएं होती है। वात पित्त कफ के दूषित सम्मिलन से सन्निपात का विषम वर्ग हो जाए तो शरीर में संवेदनाएं होती है। इसी प्रकार अन्य अनेक रोगों से भी शरीर में अनेक संवेदनाएं उत्पन्न होती ही रहती है। मौसम ऋतु की वजह से भी शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती रहती है। गर्मी से, सर्दी से, वर्षा से शरीर प्रभावित होता रहता है और परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं जागती रहती है। अपनी ही असावधानी नासमझी के कारण भी शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदना पैदा होती है। कोई व्यक्ति नासमझी से प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण करता है, ऐसे अनमेल खाद्य एक साथ खा लेता है जिससे जी मचलता है, डकारें आती है, उल्टियाँ होती है, पेट में मरोड़ आते हैं, अतिसार हो जाता है और इनसे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं जागती रहती है। असावधानी से चलता है तो पाँव में कांटा गड़ जाता है, ठोकर लग जाती है, गिर पड़ता है, पाँव की हड्डी टूट जाती है, कहीं सिर टकरा जाता है, सिर की हड्डी टूट जाती है। असावधानीवश अपने शरीर का संतुलन खो देता है, किसी ऊंचे स्थान से गिर पड़ता है, शरीर की हड्डियां टूट जाती है, परिणाम स्वरूप संवेदनाएं उत्पन्न होती है। असावधानीवश छुरी चाकू से अपना अंग काट लेता है तो शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न होती है। असावधानीवश किसी सांप बिच्छू या अन्य जीव जंतु पर पांव रख देता है तो उसे डस लेता है तो शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न होती है। इसी प्रकार किसी साधना के उपक्रम से भी शरीर में संवेदनाएं होती है। कोई साधक जीभ का चटोरा होता है, साधना करना चाहता है पर जीभ के स्वाद की गुलामी भी नहीं छोड़ना चाहता। साधना के शिविरों को पिकनिक के मौज मजे का साधन बना लेता है, खाने पीने पर जरा भी नियंत्रण नहीं रखता, चटोरेपन का गुलाम होकर बार बार बहुत गरिष्ठ अथवा चटपटे भोजन खाता रहता है। परिणाम स्वरूप शरीर में संवेदनाएं होती है। एक अन्य साधक इसके विपरीत साधना के उपक्रम में अति धावन करता है तो दूसरी अति में चला जाता है, नितांत निराहार रहता है, शरीर को भूखों मार कर सुखाता है और परिणाम स्वरूप शरीर में संवेदनाएं पैदा होती है। एक आराम तलब
आलसी साधक शरीर को बहुत सुख पहुंचाता है। गर्मी न लगे इसलिए एयर कंडीशन कमरे में बैठता है। पसीना न आए इसलिए पंखे के नीचे बैठकर ध्यान करता है। और शरीर को जरा भी कष्ट न हो इसलिए गद्दी मसदन के सहारे अध लेटा या पूर्ण लेटा हुआ ध्यान का उपक्रम करता है। कहीं जरा भी शारीरिक पीड़ा तो तुरंत आसन बदलता है। कहीं खुजली जागी तुरंत खुजलाता है। इस प्रकार शरीर को सुखी रखने की अति में चला जाता है। दूसरा साधक इसके विपरीत साधना का उपक्रम करता हुआ अति धावन करता है और दूसरी अति की ओर चला जाता है। अपने बावलेपन में समझता है कि शरीर को जितना अधिक कष्ट दूंगा उतनी अधिक कर्मों की निर्जरा होगी। अतः विभिन्न प्रकार से शरीर को कष्ट देता है, पीड़ा पहुंचाता है। एक ही आसन पर कई दिनों तक बैठे रहकर, एक ही स्थान पर कई दिनों तक खड़े रहकर अथवा अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के से शरीर को कष्ट देता है और इस उपक्रम से शरीर में भिन्न भिन्न संवेदनाएं पैदा होती है। परंतु समझदार साधक प्रकृति के रहस्य को, धर्म को, रीत को भली भांति समझता है। वह मध्यम मार्ग अपनाता है। ऋतु, मौसम, रोग आदि के कारण अथवा अपनी ही असावधानीवश शरीर में होने वाली संवेदनाओं को समतापूर्वक देखता ही है ताकि राग या द्वेष के नए संस्कार न बनने पाए। साधना के उपक्रम में भी अति धावन से बचता हुआ पूर्व संस्कारों के विपाशक रूप सहज स्वभाव से जो संवेदनाएं शरीर में उठती है उन्हें भी समता भाव से देखता है। ऐसी संवेदनाएं चाहे सुखद हो या दुखद अथवा असुखद अदुखद, उनके प्रति जरा भी प्रतिक्रिया नहीं करता, उनके प्रति अनित्य बोध जगाए रहता है। राग विहीन, द्वेष विहीन, मोह विहीन बना रहता है तो पूर्वी कर्मों का सचमुच क्षय करके नितांत दुख विमुक्त अथवा विमुक्त अवस्था तक जा पहुँचता है। आओ सभी संवेदनाओं के प्रति समता का भाव रखते हुए दुख मुक्ति के इस सहज, प्राकृतिक और वैज्ञानिक मार्ग पर चलकर अपना कल्याण साथ ले, अपना मंगल साथ ले। संवेदना इस 3.5 हाथ की काया में सारा संसार समाया हुआ है। शरीर में भव चक्र समाया हुआ है, भव चक्र का कारण समाया हुआ है, भव चक्र से विमुक्ति होना समाया हुआ है, भव चक्र से विमुक्त होने का उपाय समाया हुआ है। इसलिए मुमुक्षु साधक के लिए शरीर निरीक्षण का इतना बड़ा महत्व है। शरीर के आधार पर प्रवर्तमान प्रपंच की सम्यक जानकारी नहीं होती तो अपने भीतर भव चक्र प्रवर्तन होता ही रहता है। इसी सम्यक जानकारी होती रहे तो भव चक्र का निरोध होते होते नितांत भव विमुक्ति का साक्षात्कार हो जाता है। हमारी 6 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन शरीर पर आधारित है और इन 6 इंद्रिय दरवाजों को छोड़कर अन्य किसी दरवाजे से हमारा लोक संपर्क हो नहीं सकता। इन 6 इंद्रियों के संपर्क में आता है तो ही संसार हमारे लिए संसार है, अन्यथा उसका हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं। कोई रूप आँख के संपर्क में आता है तो ही हमारे लिए रूप है, अन्यथा उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार जब कोई शब्द कान के संपर्क में, गंध नाक के संपर्क में, रस जीभ के संपर्क में, स्पष्ट व पदार्थ
त्वचा के संपर्क में विचार, चिंतन, कल्पना आदि मन के संपर्क में आते हैं तो ही हमारे लिए उनका कोई अर्थ है, अन्यथा उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारे लिए। सारे संसार का अस्तित्व शरीर में स्थित इन 6 दरवाजों पर ही प्रकट होता है। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि सारा संसार इस 3.5 हाथ की काया में समाया हुआ है। परम सत्य की खोज करने वाला सच्चा शोध प्रिय वैज्ञानिक साधक जब सभी कल्पना जय, निकम्मी, निरर्थक दार्शनिक मान्यताओं को एक और रख कर केवल अनुभूत सत्य को ही स्वीकार करता हुआ अनुसंधान का काम शुरू कर देता है तो उसके लिए प्रकृति अपने सभी रहस्यों का उद्घाटन करने लगती है। साधक स्वमुखी होकर स्थूल सत्यों से आरंभ कर सूक्ष्म सत्यों को जानता हुआ उस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां काया और चित्त के सभी प्रपंच स्पष्ट होने लगते हैं। साधक देखता है कि नेत्र और रूप के संपर्क से नेत्र विज्ञान उत्पन्न होता है, यानी मानस का वह खंड प्रकट होता है जो कि नेत्र और रूप के संपर्क सत्य को जानने का काम करता है। वह यह भी जान लेता है कि यहाँ संपर्क होते ही एक तरंग पैदा होती है, शरीर पर संवेदना पैदा होती है। जैसे किसी कांसे के बर्तन को छूने पर उसमें झंझनाहट पैदा होती है, इतने में संज्ञा यानी मानस का एक और खंड जागता है जिसका काम है नेत्र के संपर्क में आए हुए रूप को पहचानना। नारी है, नर है, काला है, गोरा है, सुंदर है, असुंदर है और इन पहचान के आधार पर उनका मूल्यांकन करना। जैसे ही संज्ञा ने पहचानने और मूल्यांकन करने का काम किया, नेत्र और रूप के संपर्क से शरीर पर उत्पन्न हुई संवेदना में परिवर्तन आने लगा। मानस का संवेदनशील खंड अपना काम करने लगा। मूल्यांकन अच्छा हुआ कि संवेदना सुखद हो गई, बुरा हुआ तो दुखद। अब मानस का चौथा खंड अपना काम शुरू करता है। शारीरिक संवेदना सुखद हो तो राग की, दुखद हो तो द्वेष की प्रतिक्रिया करने लगता है। यूँ मानस के चारों खंड किस प्रकार काम करते हैं, यहाँ बात स्पष्ट मालूम होने लगती है। राग से सुखद संवेदना की वृद्धि होती है, सुखद संवेदना से राग की वृद्धि होती है, द्वेष से दुखद संवेदना की वृद्धि होती है, दुखद संवेदना से द्वेष की वृद्धि होती है। साधक यहाँ भी समझता है कि इस प्रकार संवेदनाओं के आधार पर राग द्वेष का एक कुचक्र चल पड़ता है जिसका संवर्धन होता ही रहता है। जैसे नेत्र और रूप के स्पर्श से उत्पन्न हुई संवेदना के आधार पर प्रपंच आरंभ होता है, वैसे ही नाक और गंध के स्पर्श से, कान और शब्द के स्पर्श से, जीभ और रस के स्पर्श से, त्वचा और अप्रिय व पदार्थ के स्पष्ट पदार्थ के स्पर्श से, मन और चिंतन के स्पर्श से उत्पन्न हुई संवेदना के आधार पर प्रपंच आरंभ होता है और राग द्वेष के भव चक्र के संवर्धन का कारण बन जाता है। साधक निरर्थक दार्शनिक बातों के जंजाल में न पड़कर किसी प्रपंच को साक्षी भाव से देखने लगता है तो अभ्यास करते करते राग द्वेष के भव चक्र से छुटकारा पा ही लेता है। सभी शारीरिक संवेदनाओं और उनसे उत्पन्न होने वाले प्रपंच को साक्षी भाव से देखना सीखे और इस प्रकार भव चक्र से विमुक्त हो।
इसी में हमारा सही मंगल है, कल्याण है। काया पर होने वाली संवेदना चाहे सुखद हो या दुखद, जब हम उसके दुख सुख को भोगना छोड़कर उसे तटस्थ भाव से देखने का उपक्रम शुरू करते हैं तो अनेक सच्चाइयाँ अपने आप प्रकट होने लगती है। एक तो यहाँ कि स्पर्श होता है तो ही काया पर संवेदना जागती है। आँख से रूप का, कान से शब्द का, नाक से गंध का, जीभ से रस का, काया से किसी स्पष्ट वय पदार्थ का और मन से चिंतन का अथवा शरीर का स्पर्श होता है तो संवेदना जागती है। यहाँ निसर्ग का अटूट नियम है, प्राकृतिक नियम है। साधक इस तथ्य को विपश्यना साधना करते हुए अनुभूतियों के स्तर पर बखूबी जानने लगता है। विपश्यना करते हुए इन संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते रहने का, प्रवास करते रहने का, पर भी मन के पुराने स्वभाव के कारण साधक बहुधा साक्षी भाव को भूलकर फिर भोक्ता भाव में सदृष्ट हो जाता है। थोड़ी देर के लिए ही सिर पानी के ऊपर उठता है, फिर पानी के नीचे चला जाता है और अदृश्य बहाव में बहने लगता है। यथा कथा फिर पानी के ऊपर सिर उठता है, परंतु शीघ्र ही फिर पानी के नीचे डूबकर बहाव में बहने लगता है। वो बार बार के अनुभव से यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि मन भोक्ता भाव का आदी है, से संवेदनाओं का रसास्वादन करने का आदी है। दुखद हो तो दुख का आस्वादन, सुखद हो तो सुख का आस्वादन करता रहता है। मन के इस स्वभाव का बार बार निरीक्षण करने पर साधक आस्वादन के आदि नव यानी दुष्परिणाम के खतरे को भी समझने लगता है। हर आस्वादन राग अथवा द्वेष पैदा करता है, जिससे कि संवेदनाएं अधिक तीव्र होती है। परिणाम स्वरूप और अधिक राग द्वेष पैदा होता है। यूं दुख का कुचक्र चल पड़ता है। यही दुख समुदाय गामिनी प्रतिपाद है। साधक यहाँ बखूबी जान लेता है कि इस प्रतिपदा पर बाने इस मार्ग पर चलते चलते वह चिरकाल से दुख संवर्धन ही करता रहा है। अब इस आस्वादन में भोक्ता भाव को छोड़कर उपेक्षा भाव में, तटस्थ भाव में स्थित होता है तो देखता है कि दुख का यहाँ कुचक्र रुका है, दुख निरोध हुआ है। सचमुच यही दुख निरोधक गामिनी प्रतिपदा है। उसे वहाँ सच्चाई स्पष्ट होती है कि शरीर पर होने वाली संवेदना एक ऐसा जंक्शन है जिससे दो रास्ते फूटते हैं, एक दुख समुदाय गामिनी प्रतिपदा और दूसरी दुख निरोधक गामिनी प्रतिपदा। यहाँ दोनों आर्य सत्य जब स्वानुभूतियों के स्तर पर समझ में आने लगते हैं तो साधक अत्यंत सजग रहता हुआ समुदाय गामिनी प्रतिपदा को त्यागता है और निरोध गामिनी प्रतिपदा पर बढ़ने लगता है। इस प्रकार दृष्टाभाव की विपश्यना करता हुआ इस संवेदनाओं के आधार पर राग द्वेष की प्रतिक्रिया करने वाले स्वभाव से निस्सरण संवेदनाओं के आधार पर राग द्वेष की प्रतिक्रिया करने वाले स्वभाव से निस्सरण करता है, निकलता है। साधना की प्रारंभिक अवस्थाओं में साधक का सिर अधिकांशतः पानी के नीचे रहता है, पर अभ्यास करते करते सिर अधिक समय पानी के ऊपर रहने लगता है। तटस्थ भाव पुष्ट होने लगता है, नए राग द्वेष बनने बंद होने लगते हैं और पुरानों का क्षय होने लगता है। फलतः साधक
निरोध समापत्ति की अवस्था पर पहुंचकर इंद्रियातीत निर्वाणिक स्थिति की अनुभूति कर लेता है। साधना करता हुआ जितनी देर तक इस निर्वाणिक अवस्था में रहता है उतनी देर नाम और रूप का विच्छेद रहता है, यानी शरीर और चित्त का संपर्क टूटा रहता है। अतः उन दोनों के स्पर्श से होने वाली संवेदनाओं का निरोध रहता है। यह निर्वाण अवस्था इंद्रियातीत होने के कारण उस समय 6 इंद्रियों काम करना बंद कर देती है। परिणाम स्वरूप इन इंद्रियों पर अपने अपने विषयों के स्पर्श से होने वाली संवेदना निरुद्ध हो जाती है। साधक संवेदनाओं के आस्वादन करने वाले स्वभाव से निस्सरण करता हुआ संवेदनाओं के प्रति साक्षी भाव पुष्ट कर उस अवस्था तक जा पहुँचता है जहाँ संवेदनाओं का ही नितांत निरोध हो जाता है और इस प्रकार दुखों का नितांत निरोध हो जाता है। भव चक्र टूट जाता है। आओ हम भी इस प्रकार लगन से, परिश्रम से, निष्ठा से, पुरुषार्थ से दुख समुदय गामिनी प्रतिपदा का परित्याग करते हुए दुख निरोधक गामिनी प्रतिपदा का प्रतिपादन करें और अपना मंगल साध ले, कल्याण साध ले। जब तक कोई व्यक्ति आंशिक सत्य का जीवन जीता है तब तक भ्रम भ्रांति का ही जीवन जीता है। जब तक किसी बात को एकांत दृष्टि से संवेदना देखता है, यानी एकांकी दृष्टिकोण से देखता है, तब तक आंशिक सत्य ही देखता है, भ्रामक सत्य ही देखता है। जब उसी बात को अनेकांत दृष्टि से, यानी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखने लगता है तो पूर्ण सत्य देखने लगता है, प्रज्ञा से देखने लगता है। पकारेन जनातीति प्रज्ञा, प्रकार प्रकार से जानना ही प्रज्ञा है। इससे भ्रम भांति माया मरीचिका दूर हटने लगती है। जब हम केवल बहिर्मुखी रहते हैं तो एकांत की दृष्टि से देखते हुए आंशिक सत्य का यानी भ्रम भांति का ही जीवन जीते हैं, परंतु जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो अनेकांत की दृष्टि से देखते हुए भ्रम भ्रांतियों से छुटकारा पाकर पूर्ण सत्य की ओर बढ़ने लगते हैं। अंतर्मुखी होना हमें पूर्ण सत्यता की ओर कैसे ले जाता है, इसे समझे। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन के देखने सुनने से, चलने, छूने और विचारने के आधार पर ही हमारे लिए किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का अस्तित्व है, इसके बिना नहीं। जब हम केवल बहिर्मुखी रहते हैं तो इस विषयों के सेवन में इतने निमग्न हो जाते हैं कि उस समय उनके अस्तित्व के आधार की ओर यानी अपनी ओर देखते ही नहीं, आंशिक सत्य की भ्रांति में अपना होश खो बैठते हैं। लेकिन जब बाह्य विषयों के साथ साथ सजग रहकर अपने आप को देखने लगते हैं तो बात कुछ और ही होती है। बाहर का आलंबन जब भीतर की अनुभूतियों को उजागर करता है तो संपूर्ण सत्य की सजगता का काम शुरू हो जाता है। स्व में स्थित होकर देखते हैं तो स्वस्थ होकर देखते हैं। भोक्ता भाव से निकलकर साक्षी भाव से देखने का उपक्रम शुरू होता है। भ्रामक आंशिक सत्य से पूर्ण सत्य की ओर कदम उठने लगते हैं। तब स्पष्ट मालूम होने लगता है कि हमारे लिए प्रत्येक विषय का अस्तित्व किसी न किसी इंद्रिय द्वार पर संपर्क होने से ही होता है। इससे सारा प्रपंच स्पष्ट होने लगता है। किसी भी इंद्रिय द्वार पर तत्व संबंधित विषय के संपर्क में आने पर मानस का एक भाग
जानने का काम करता है, दूसरा पहचानने का और मूल्यांकन करने का, तीसरा संवेदनशील होने का और चौथा प्रतिक्रिया करने का काम करता है। देखते हैं कि पांचों इंद्रियां तो शरीर पर केंद्रित है ही, मन भी शरीर पर ही स्थित है, शरीर से अलग नहीं। अतः हमारे लिए शारीरिक इंद्रियों के सभी आलंबनों की और इस प्रकार मन के सभी आलंबनों की वास्तविक सच्चाई बाहर नहीं, अपने शरीर की सीमा के भीतर है। सच्चाई के इस महत्वपूर्ण हिस्से को भुला दें तो सत्य की पूर्णता नहीं प्राप्त होती। बाहर की सच्चाई का शरीर की सीमा के भीतर वेदन करना यानी अनुभव करना और उस वेदन को भी साक्षी भाव से देखना ही सत्य की संपूर्णता की ओर बढ़ना है। बाहर से सभी रूप, शब्द, गंध, रस, स्पष्ट व पदार्थ का और भीतर के संकल्प विकल्प का प्रत्यक्षीकरण करता है तो अपने शरीर और मन के संयुक्त धरातल पर उनका अनुभव करता है यानी वेदन करता है। साधक इस अनुभव से जान लेता है कि यह वेदन सुखद हो या दुखद, सूक्ष्म हो या स्थूल, सर्वदा अनित्य ही है। जो अनित्य है वह दुख ही है, जो स्वभाव से ही अनित्य है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, प्रभुत्व नहीं। इस अनित्य धर्म को नित्य धर्म बनाना चाहे तो बना नहीं सकते, दुख धर्म को सुख धर्म बनाना चाहे तो बना नहीं सकते। इसी माने में अनात्म है। बाहर या भीतर के किसी भी आलंबन का जब जब यूं प्रज्ञापूर्ण स्वानुभव हुआ होता है, प्रज्ञापूर्ण स्वानुभव होता है, जब वेदन होता है तो अनित्य दुख अनात्म बोध ही जागता है। इससे अहम मम की सघन माया पिघलती है, पूर्ण सत्य स्पष्ट होता है, क्योंकि अब इंद्रियां का आलंबन मात्र ही प्रमुख नहीं रह जाता, बल्कि उसके साथ साथ आलंबन के अस्तित्व का वास्तविक आधार यानी अपने तन और मन के संयुक्त धरातल का भी बोध होने लगता है। उस पर होने वाली हलचल का भी बोध होने लगता है। इस अवस्था में सत्य आंशिक न रहकर पूर्ण होने लगता है। अन्यथा तन और मन के जिस संयुक्त धरातल पर आलंबन का अस्तित्व है वह धरातल ही अजाना रह जाए तो आलंबन का यह सत्य आंशिक ही रहता है और भ्रम भांति पैदा करता रहता है। विपश्यना का अभ्यास इसलिए है कि शनै शनै प्रयत्नों द्वारा उस अवस्था पर पहुँचे जहाँ संप्रज्ञान यानी संपूर्ण जानकारी वाली सजगता बनी रहे, हर अवस्था में बनी रहे, लेटे बैठे खड़े चलते फिरते, खाते पीते नहाते धोते, बोलते मौन रहते, सुनते देखते चखते सूंघते छूते, संपूर्ण सजगता बनी रहे। चिंतन चले तो भी स्पष्ट अनुभव होता रहे कि मन सदैव शरीर से जुड़ा है। अतः चिंतन का आधार केवल मन ही नहीं बल्कि मन और तन का संयुक्त धरातल है। चिंतन के समय मन शरीर के बाहर नहीं चला जाता, मन उस समय के काल्पनिक विषय में रमन करने लगता है, पर रहता शरीर में ही है, लेकिन अज्ञानवश अपने ही आधार को यानी शरीर को और शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को भुला देते हैं। आंशिक सत्य की माया उसे भरमा देती है, परंतु जब होश जागता है तो फिर स्वस्थ हो जाता है, स्व में स्थित हो जाता है, संवेदनाओं का आधार नहीं छोड़ता, तो संपूर्ण सत्य की सजगता में प्रतिष्ठित होता है। यही प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना है। जब ऐसा होता है तो ही सही मायने में आर्य सत्यों का साक्षात्कार होता है। आर्य सत्य
केवल श्रद्धा के भाववेश अथवा बुद्धि के तर्क विलास से स्वीकार करने के लिए नहीं है। इनका दर्शन हो यानी अनुभव हो, वेदन हो तो ही आर्य सत्य है। आर्य सत्य है। साधक वेदन के आधार पर ही समझता है कि जो दुखद है सो तो प्रत्यक्ष दुखद है ही, परंतु जो सुखद है अथवा असुखद अदुखद है वह भी अनित्य होने के कारण अतः दुख धर्म ही है। इसी संपूर्ण सजगता के आधार पर इस प्रथम आर्य सत्य का दर्शन करने लगता है। इसी प्रकार साधक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा देखता है कि बाहरी या भीतरी आलंबन जो भी हो, तन और मन के संयुक्त धरातल पर जब जब उसकी प्रिय संवेदना होती है तब तब राग की तृष्णा जगाकर, और जब जब अप्रिय संवेदना होती है तब तब द्वेष की तृष्णा जगाकर दुखी ही होता है। इस प्रकार दुख के कारण रूपी दूसरे आर्य सत्य का भी स्वयं साक्षात्कार करता है, और इस संपूर्ण सजगता के कारण ही दुखों से मुक्त होने का मार्ग दर्शन होता है। मुक्ति के मार्ग पर हर कदम संपूर्ण सजगता से उठाता है। ऐसे अवस्था में दर्शन मात्र फिलॉसफी नहीं रह जाता। प्रज्ञा केवल श्रुतमय या चिंतनमयी नहीं रह जाती। अब प्रज्ञा का वास्तविक जीवन जीता है। प्रज्ञा अनुभूतियों के स्तर पर भाविक होती है, अतः भावनामय प्रज्ञा होती है। इससे दर्शन सम्यक होता है, गलत नहीं, मिथ्या नहीं। इसी प्रकार जो संकल्प विकल्प होते हैं वे सम्यक ही होते हैं, गलत नहीं, मिथ्या नहीं। ऐसे संपूर्णतः सजग साधक जब वाणी से कुछ बोलता है तो सत्य ही, मिथ्या नहीं, मधुर ही, कटु नहीं, सार्थक ही, निरर्थक नहीं। यूं वाणी सम्यक वाणी होती है। शरीर से जब कोई काम करता है तो भी सम्यक ही करता है। ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे अन्य प्राणियों की हानि हो। न हत्या करता है, न व्यभिचार, न मद्य सेवन। यूं कर्मात स्वतः सम्यक हो जाता है। आजीविका ऐसी होती है जिससे अन्य प्राणियों को अपने सदाचार भंग करने का प्रोत्साहन न मिले, अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग न हो। यूं आजीविका सम्यक होती है। सारे मानसिक व्यायाम यानी प्रत्यक्ष प्रसाद भी सम्यक होते हैं। नया दुर्गुण अपने भीतर आने नहीं देते, पुराने संग्रहित है उन्हें दूर करता है। जो सगुण नहीं है उनको जगाता है, और जो है उनका संवर्धन करता है। यूं सम्यक व्यायाम होता है। संपूर्ण जानकारी वाली सजगता होती है तो ही स्मृति सम्यक होती है। यूं क्षण क्षण संपूर्ण सजग रहता हुआ चित्त की जो एकाग्रता प्राप्त करता है, समाधि उपलब्ध करता है, वह भी सम्यक होती है। मिथ्या नहीं, भ्रामक नहीं, कल्पना जन्य नहीं। साधक अष्टांगिक आर्य मार्ग का अनुभूतियों के स्तर पर दर्शन करता है तो इस आर्य सत्य का जीवन जीता हुआ नए संस्कार बनाना बंद कर देता है, और पुरानों का क्षय करते करते इसी जीवन में इंद्रियातीत निर्वाणिक अवस्था की अनुभूति कर लेता है, और इस प्रकार दुख निरोध की आर्य अवस्था पर पहुंच जाता है। यूं आर्य सत्य का धर्म जब केवल अंध भावावेश अथवा वैधविक उहापोह का विषय न रहकर धारण करने का विषय बन जाता है, तब वस्तुतः परम कल्याणकारी होता है। आओ अपने तन और मन के संयुक्त धरातल पर क्षण प्रति क्षण प्रकट होने वाली संवेदनाओं की सच्चाइयों की संपूर्ण जानकारी रखते हुए सतत जागरूकता का जीवन जीने का अभ्यास करें।
और वस्तुतः अपना परम मंगल कल्याण साध लें। जो सच्चाई बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है। बाहर की सच्चाई श्रद्धा अथवा बुद्धि के स्तर पर स्वीकार्य जा सकती है, परंतु यदि सच्चाई को प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा जानना हो तो खोज भीतर ही करनी होगी। स्वयं वेदन करना ही प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा जानना है। स्वयं वेदन द्वारा प्राप्त ज्ञान ही वेद कहलाता है। स्वयं वेदन द्वारा अपने भीतर जानी गई सच्चाई ही अध्यात्म की सच्चाई कहलाती है। जब कोई जिज्ञासु मुमुक्षु साधक आध्यात्मिक सत्य की खोज शुरू करता है तो सर्वप्रथम स्थूल सत्य की ही अनुभूति होती है, परंतु जैसे जैसे साक्षी भाव से अनुसंधान जारी रखता है वैसे वैसे स्थूल से सूक्ष्म सच्चाइयों की ओर बढ़ता हुआ अंततः परम सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। उसे स्वानुभूतियों के स्तर पर जान लेता है। अध्यात्म यानी अपने भीतर सत्य की खोज करना ही विपश्यना है। साधक अंतर्मुखी होकर जब अपने बारे में सच्चाई की खोज करता है तो वो दो क्षेत्र सामने आते हैं, काया और चित्त। काया के बारे में अनुसंधान करने को काया उपासना और चित्त के बारे में अनुसंधान करने को चित्तानुपासना कहते हैं, परंतु इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके अनुसंधान का काम नहीं हो सकता। दोनों अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः एक के बारे में अनुसंधान करें तो दूसरा सहायक सिद्ध होता है। एक के बिना दूसरे की खोज पूरी नहीं हो सकती। जिसे वास्तविकता की खोज करनी है वह कल्पनाओं का थोथी अटल कल पंछियों का सहारा नहीं लेता, वह प्रत्यक्ष अनुभूतियों के सहारे ही आगे बढ़ता है। आंख बंद करके काया उपासना करने वाला साधक जब शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में अपना मन ले जाएगा तो बिना कल्पना किए कैसे जानेगा कि यहाँ सिर है, यहाँ चेहरा है, यहाँ हाथ है, यहाँ पाँव है, यहाँ धड़ है इत्यादि। और कल्पना करेगा तो विपश्यना नहीं होगी, सही सत्य की खोज नहीं होगी, सहानुभूतियों से जानना नहीं होगा। स्वानुभूति से जानना तभी होगा जब उस अंग में कोई संवेदना महसूस होगी। अतः किसी अंग की विद्यमानता को जानता है तो उस पर होने वाली संवेदनाओं को जानना नितांत अनिवार्य है। शरीर के अंग अंग के अणु में प्रतिक्षण कोई न कोई संवेदना होती ही रहती है। अतः अनुभूति के स्तर पर इन अंगों की पूरी जानकारी करनी हो तो इन पर होने वाली संवेदना की जानकारी करनी होगी। इसलिए काया के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले साधक को काया उपासना करते हुए इसके साथ साथ काया पर उत्पन्न होने वाली संवेदना की जानकारी कराने वाली वेदना उपासना भी अनिवार्य है। शरीर के आधार पर संवेदना की अनुभूति होती है, संवेदना के सहारे शरीर की पूरी जानकारी होती है। वेदना केवल शरीर से ही नहीं संबंधित सच्चाई नहीं है। चित्त के चार खंडों विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार में से भी एक है। संवेदना के सहारे साधक शरीर का निरीक्षण करता है तो अनुभूतियों के स्तर पर शरीर का अनित्य स्वभाव प्रकट होता है। अंग प्रत्यंग में उत्पाद और व्यय की अनुभूति होती है और अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में पहुँचने पर शरीर के अणु में शीघ्र गति से व्यय होने वाली संवेदना की अनुभूति होती है। संवेदनाओं के आधार पर ही उनके परिवर्तनशील स्वभाव की अनुभूति जानकारी होती है। ठोस, तरल, वायव्यन और तापमान युक्त शरीर वस्तुतः तो प्रकंपन ही प्रकंपन है,
उदय वह ही उदय वह है, भंगमान ही भंगमान है। प्रकट रूप में घनीभूत ठोस लगने वाली शरीर वस्तुतः तरंगमय ही तरंगमय है। संवेदनाओं के सहारे ही यहाँ सत्य अनुभूत होता है। इससे अनित्य बोध पुष्टि होता है। शरीर के प्रति तदात्म्य भाव टूटता है। परिणामतः शरीर के प्रति आसक्ति टूटती है। निसंग भाव जागता है। प्रज्ञा पुष्टि होती है। संवेदनाओं के आधार पर साधक काया के अंतिम सत्य तक पहुंचता है। शरीर पर जो कुछ भी वेदन होता है उसी के आधार पर साधक वेदना उपासना करता है। संवेदनाएं सुखद हो या दुखद अथवा असुखद अदुखद, उन्हें साक्षी भाव से देखता हुआ भोक्ता भाव दूर करता है। उनके उत्पाद व स्वभाव को अनुभूतियों के स्तर पर समझता है। उनके प्रति निसंग निरासक्त भाव पुष्ट करता है। यूं काया पर प्रकट होने वाली संवेदनाओं के आधार पर कावा उपासना और वेदना उपासना करता हुआ साधक काया के क्षेत्र का गहन अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है। ऐसी है यह काया, ऐसी है ये संवेदनाएं, जो कितनी भ्रांतियां पैदा करती है, उलझने पैदा करती है, इसे समझता है। इसी प्रकार चित्त का अनुसंधान करने के लिए साधक चित्तानुपसना करता है। परंतु चित्त में जो हलचल होती है उसे जाने बिना चित्त के बारे में अनुभूतियों के स्तर पर जानकारी आरंभ नहीं हो सकती। अतः चित्तानुपसना के साथ साथ धम्मानुपसना भी करता है। साधना की पुरातन परिभाषिक शब्दावली में चित्त जो कुछ धारण करता है वह धम्म कहलाता है। अतः चित्त पर जो कुछ प्रकट हो रहा है उसे साक्षी भाव से जानने को ही धम्मा उपासना कहते हैं। चित्त पर जब राग धारण करता है तो चित्तानुपसी साधक जानता है कि यह सराग चित्त है। जब राग दूर होता है तो जानता है कि यह बीत राग चित्त है। यूं ही यहाँ सद्वेष चित्त है, यहाँ बीत द्वेष चित्त है, यहाँ समूह चित्त है, यहाँ बीत मोह चित्त है, यहाँ बचाल चित्त है, यहाँ मौन चित्त है, यहाँ अशांत चित्त है, यहाँ शांत चित्त है इत्यादि। यूं भली प्रकार जानता है। चित्त ने जो कुछ धारण किया उसे साक्षी भाव से जानना ही धम्मानुपासना है। साधक देखता है कि इस समय चित्त पर क्या जागा है। यहाँ राग है अथवा द्वेष है अथवा आलस है, बेचैनी है, पश्चाताप है अथवा शंका है, संदेह है। इसी प्रकार साधक देखता है कि चित्त पर जागी हुई यह सजगता है, धर्म चिंतन है, पुरुषार्थ है, आनंद है, प्रशांति है, प्रबंधित है, समाधि है अथवा समता है। यूं जो सच्चाई या बुराई चित्त पर जागती है उसे साधक साक्षी भाव से देखता हुआ धम्मानुपसना करता है। चित्त पर ही धर्म जागते हैं और धर्मों के सहारे चित्त की उपस्थिति की विपसना की जाती है। अतः धम्मानुपसना और चित्तानुपसना साथ साथ चलती है। बड़े बड़े भावावेशों या उत्तेजनाओं उद्विग्नताओं का तो कहना ही क्या, नन्हे से नन्हे संकल्प विकल्प भी, चिंतन मनन भी केवल चित्त पर ही नहीं बल्कि चित्त या और काया यानी नाम और रूप के संयुक्त धरातल पर जागता है। यहाँ चित्त और काया यानी नाम और रूप का संयुक्त धरातल संवेदनाओं के रूप में ही प्रकट होता है। चित्त और काया का प्रतिक्षण होता हुआ पारंपरिक संस्पर्श प्रतिक्षण संवेदना प्रकट करता है। अतः जैसे जैसे संवेदनाओं के आधार पर काया उपासना और वेदना उपासना होती है
वैसे ही संवेदनाओं के आधार पर चित्त उपासना और धम्म उपासना होती है। संवेदनाओं के आधार पर ही साधक जान लेता है कि ऐसा है यहाँ चित्त, ऐसे है यहाँ धम्म, अनित्य, नश्वर, भंगुर, प्रतिक्षण, प्रवर्तनशील। संवेदनाओं के ही आधार पर साधक काया और चित्त के इस मिले जुले प्रपंच का पूरी तरह अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है। यही संप्रज्ञा संपजना कहलाता है, यही सती प्रठान कहलाता है, यानी सजगता का संपूर्णतः प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाना कहलाता है। संवेदनाओं के आधार पर साधक काया और चित्त के सूक्ष्मतम अंतिम सत्यों का साक्षात्कार करता है, जो कि अनित्य स्वभाव वाले हैं, और इसके बाद इनका भी अतिक्रमण करके इंद्रियातीत, भावातीत, लोकातीत निर्वाण के उस परम सत्य का साक्षात्कार करता है, जो कि नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अपरिवर्तनशील है, अजर है, अमर है, है, अमृत है। इस अवस्था में इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, अतः सभी संवेदनाओं का स्वभावतः निरोध हो जाता है। इस प्रकार साधक संवेदनाओं के सहारे काया और चित्त के अनित्य धर्म का ही नहीं, उन्हें देखते देखते उनके निरुद्ध हो जाने पर काया और चित्त के परे निर्वाण के नित्य धर्म का भी साक्षात्कार करता है। यूं धम्म उपासना संपन्न होती है, चारों सती पठान सफल होते हैं, शोधकर्ता का शोध कार्य सफल होता है, साधक की साधना सफल होती है। संवेदनाओं के आधार पर अपना शोध कार्य पूरा करे, साधना सफल करे और सही माने में अपना मंगल साध ले। किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, अपने संप्रदाय के धर्म ग्रंथों में छपी धर्म शिक्षा की बातें बार बार पढ़ते पढ़ते श्रद्धा और अथवा बुद्धि के स्तर पर भी यह मानने लगता है कि शील सदाचार का जीवन जीना चाहिए, मन का गुलाम नहीं रहना चाहिए। यह भी मानने लगता है कि विकारों से छुटकारा पाना चाहिए, आसक्तियों से भी मुक्ति पानी चाहिए। परंतु धर्म ग्रंथों के ज्ञान को मानने मात्र से क्या होता है? वास्तविकता के स्तर पर लाभ नहीं होता। पुस्तक में छपे हुए पानी के वर्णन को पढ़कर किसी प्यासे की प्यास कहाँ बुझती है? रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड पर छपे भोजन के विवरण को पढ़कर किसी भूखे की भूख कहाँ मिटती है? डॉक्टर के पुर्जे पर लिखे हुए दवा के नामों को पढ़कर किसी रोगी का रोग कहाँ दूर होता है? प्यासा आदमी प्यास से तड़पता रहे और पानी के वर्णन को पढ़कर अपना मन बहलाने की कोशिश करता रहे, भूखा भूख से तड़पता रहे और मेनू कार्ड को पढ़कर रोगी रोग के से व्याकुल रहे और औषधि के पुर्जे को पढ़कर मन बहलाने की कोशिश करता रहे, तो अभागा ही है ना। धर्म चर्चा से मन बहलाने में और धर्म धारण करने में इतना ही बड़ा अंतर है। चर्चा करे पर धारण न करे तो सचमुच अभागा ही है, परंतु धारण करना सही नहीं, सरल नहीं है। चर्चा सरल है, धारण करने के लिए मन को निर्मल करना पड़ता है, सर्वदा विकार विहीन करना पड़ता है। कुछ समय के लिए मन का दमन भले कर ले अथवा किसी प्रिय आलंबन के सहारे उसे कुछ देर के लिए भुलावे में भले रख ले, परंतु जब तक अंतस विकारों से भरा है रोग का इलाज सही इलाज नहीं हुआ। अक्सर जब कोई व्यक्ति किसी दुखद स्थिति का सामना करता है और उसकी वजह से व्याकुल हो उठता है तो दुख को भुलाने के लिए वस्तु स्थिति से पलायन करता है, मुंह मोड़ता है, दुखियारे मन को कहीं और लगाता है। दुख भुलाने के लिए किसी आमोद प्रमोद में, खेल तमाशे में, सिनेमा नाटक में मन लगाता है अथवा गम गलत करने के लिए नशे पते में मन लगाता है।
यदि ऐसा न करे तो किसी मंदिर देवालय में, कर्म कांड में, भजन कीर्तन में मन लगाता है, जो पहले से भले जरा अच्छा है, परंतु पलायन तो पलायन ही है। कुछ देर के लिए मन भले बहला ले, लेकिन भीतर दबा हुआ दुखमय समय पाकर और अधिक वेग से विस्फोटित होता है। दुख से छुटकारा नहीं मिलता, दुख का संवर्धन ही होता है। वस्तुतः दुख भीतर ही जागता है, इसका सही कारण भीतर के विकारों में निहित है, अतः इसका उपचार भीतर ही करना होता है। बाहर के आलंबन बदलने से भुलावा भले हो, छलना भले हो, उपचार नहीं होता। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो।